लेसन 1 द ट्री। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे और इसका हिंदी अर्थ भी समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई हैव अ ट्री, अ ग्रीन ग्रीन ट्री, टू शेड मी फ्रॉम द सन, अंडर इट आई ऑफन सिट व्हेन ऑल माई वर्क इज डन। ये पोएम जो है इसके पोएट हैं R.L. स्टीवेंसन। ठीक है, तो आई हैव अ ट्री इसका मतलब है मेरे पास एक पेड़ है, एक ग्रीन ग्रीन ट्री, एक हरा भरा पेड़। टू शेड मी फ्रॉम द सन यानी धूप से मुझे छाया देता है। अंडर इट आई ऑफन सिट, इसके नीचे मैं अक्सर बैठता हूँ। व्हेन ऑल माई वर्क इज डन, और जब मेरे पूरे कार्य हो जाते हैं या मैं अपने पूरे कार्य कर लेता हूँ। द बिग बनियान ट्री इन आवर विलेज इज 50 years old, सेज ग्रैंडमा। हमारे गांव में 50 वर्ष पुराना एक विशाल बरगद का पेड़ है, दादी माँ कहती है। इट स्टेज डे एंड नाइट इन द सन एंड रेन, और यह दिन रात धूप और बरसात में खड़ा रहता है। द ट्री ग्रीव आउट ऑफ अ लिटिल सीड बरीड डीप इन द सॉइल, यह वृक्ष जमीन में गहरे गाड़े गए एक छोटे से बीज से बड़ा हुआ था। व्हेन द रेन फेल, जब बरसात हुई। द सीड वॉक अप फ्रॉम इट्स स्लीप, बीज अपनी नींद से जागा। द डे द सन शॉन, इट ओपेंड इट्स आईज वाइड एंड saw the world around, जिस दिन सूर्य चमका इसने अपनी आंखें खोल ली और अपने चारों ओर के संसार को देखा। अ प्लांट वाज बॉर्न, एक पौधे का इस प्रकार जन्म हो गया। ग्रेजुअली द प्लांट ग्रीव अप इनटू अ बिग ट्री, और धीरे धीरे यह पौधा एक विशाल पेड़ बन गया। इट स्प्रेड इट्स ब्रांचेस, इसने अपनी शाखाओं को फैलाया। फ्लावर्ड एवरी ईयर एंड बोर फ्रूट्स लाइक बेरी, हर वर्ष फूलों से लदा और बेरी जैसे फलों को धारण किया, यानी हर वर्ष इसमें फूल भी आते हैं और फल भी लगते हैं। It grew bigger and bigger and spread its branch wider and wider, यह बड़ा और बड़ा होता चला गया और इसने अपनी शाखाओं को भी दूर दूर तक फैला दिया। All the village children play near it, गांव के सभी बच्चे इसके पास खेलते हैं। They swing on its branches and have fun, ये जो बच्चे हैं इसकी शाखाओं पर, पेड़ की शाखाओं पर झूलते हैं और आनंद लेते हैं। Sometimes when they get tired, they sleep under its shade, कभी कभी जब वे थक जाते हैं तो इसकी छांव में सो जाते हैं। In the afternoons, passers-by sit under the tree, दोपहर में गुजरने वाले व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठते हैं और कुछ समय के लिए आराम करते हैं। They rest फॉर सम टाइम एंड मूव ऑन, और वो कुछ समय तक आराम करने के बाद चल देते हैं। द ट्री इज अ होम फॉर मैनी बर्ड्स, स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स लाइक स्पैरोज, पैरट्स, पिजन्स, क्रोस, स्क्विरल्स एंड आंट्स। तो ये जो पेड़ है ये पेड़ कई पक्षियों और छोटे जानवरों और कीड़ों का घर है, जैसे गौरैया, तोते, कबूतर, कौवे, गिलहरियां और चींटियां, इन सभी का पेड़ जो है घर है। दे ऑल लिव टुगेदर, वे साथ साथ रहते हैं। द ट्री गिव्स फ्रेश एयर टू, और पेड़ हमेशा शुद्ध हवा देता है। सी हाउ यूजफुल अवर ट्री इज, सेज ग्रैंडमा, दादी माँ कहती हैं देखो हमारा पेड़ कितना उपयोगी है।
वी शुड ऑलवेज लव एंड केयर फॉर इट। इसीलिए हमें सदैव पेड़ों से प्यार करना चाहिए और इनकी देखभाल भी करनी चाहिए। अब हम लोग एक्सरसाइज पर आ गए हैं। एक्सरसाइज पहला है वर्ड पावर, और वर्ड पावर यानी होता है शब्द सामर्थ्य। क्वेश्चन नंबर 1 है मेक न्यू वर्ड्स बाय ज्वाइनिंग वर्ड्स। इसका मतलब ये है शब्दों को मिलाकर नए शब्द बनाओ। जैसे हैंड और बैग मिलाकर के बन गया हैंड बैग, ऐसे ही हैंड और मेड मिलाकर बनेगा हैंडमेड, और हैंड और राइटिंग मिलाकर बनेगा हैंड राइटिंग। अगला है बाथ और टब मिलाएंगे तो बाथ टब, बाथ रोब और बाथ रूम। अगला रैन, रैन में बो मिलाएंगे तो रैन बो, रैन में कोट मिलाए रैन कोट, रैन में वाटर मिलाए रैन वाटर। और ऐसे ही फिंगर, फिंगर में टिप मिलाए फिंगर टिप, फिंगर में नेल मिलाए फिंगर नेल, और फिंगर में प्रिंट मिलाए फिंगर प्रिंट। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द हिडन वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, यानी दिए गए शब्दों में छिपे हुए शब्द ढूंढना है। ठीक है, तो जैसे स्विंग से बिंग और इन बना हुआ है, बिंग यानी पंख होता है और इन यानी अंदर होता है। ऐसे फ्लावर से फ्लो यानी बहना और लोवर हो जाएगा। सर्च से सी और ईयर हो जाएगा, सी यानी समुद्र और ईयर यानी कान। और एस्पैरो से एरो और रो हो जाएगा, यानी एरो यानी तीर और रो यानी कतार या रेखा। बनियान, बनियान से एक एन हो जाएगा और एक एनी हो जाएगा, तो एन यानी एक और एन यानी कोई। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चूज फ्रॉम द गिवन वर्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इसका मतलब यह है दिए गए शब्दों में से छांट कर रिक्त स्थानों को भरो, ये खाली स्थानों को भरना है। जैसे यहाँ पे विलेज, ट्री, 40, जूस, मैंगोज, स्वीट, पिकल्स, ये सब दिए गए हैं। तो इनमें द मैंगो ट्री इन माई विलेज इज 40 years old. It gives us mangoes. They are sweet. My mother makes pickles and juice with them. I like the mango tree. इसका मतलब ये हो जाएगा द मैंगो ट्री इन माई विलेज, यानी एक आम का पेड़ मेरे गांव में है जो 40 साल पुराना है। इट गिव्स अस मैंगोज, और ये हमें आम देता है। दे आर स्वीट, और आम मीठे होते हैं। माई मदर मेक्स पिकल्स एंड जूस विद देम, तो मेरी मम्मी आम से अचार और उसका जूस भी बनाती हैं। आई लाइक द मैंगो ट्री, और मुझे आम का पेड़ पसंद है। तो इस प्रकार हो गया क्वेश्चन नंबर 3 तक। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्रेंशन क्वेश्चन। कंप्रेंशन क्वेश्चन यानी होता है बोध प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द लेसन अबाउट, यानी यह पाठ किसके बारे में है। तो इसका आंसर हो जाएगा द लेसन अबाउट इज अ ट्री, यानी यह पाठ एक पेड़ के बारे में है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू द विलेज चिल्ड्रन डू व्हेन दे गेट टायर्ड। इसका अर्थ ये है ग्रामीण बच्चे जब थक जाते हैं तो क्या करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है द विलेज चिल्ड्रन स्लीप अंडर द ट्री सेड व्हेन दे गेट टायर्ड, यानी जो गांव के बच्चे हैं, ग्रामीण बच्चे जब थक जाते हैं तो पेड़ की छांव में सो जाते हैं। आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई डू द पासर बाय सिट अंडर द ट्री, यानी गुजरने वाले यात्री पेड़ के नीचे क्यों बैठते हैं। इसका आंसर है द पासर बाय सिट अंडर द ट्री
टू टेक रेस्ट, यानी जो गुजरने वाले राहगीर हैं, यात्री हैं, वो पेड़ के नीचे आराम करने के लिए या विश्राम करने के लिए बैठते हैं, रुकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हु टेक रेस्ट एट नाइट इन द ट्री, यानी इसका अर्थ है पेड़ में रात को कौन कौन आराम करते हैं, कौन कौन सोते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बर्ड्स, स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स टेक रेस्ट एट नाइट इन द ट्री, यानी चिड़िया, छोटे जानवर और कीड़े मकोड़े रात में पेड़ में आराम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है वेयर डू वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम, यानी हमें ताजी हवा, हमें शुद्ध हवा कहां से मिलती है। इसका आंसर हो जाएगा वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम द ट्री, यानी हमें शुद्ध हवा या ताजी हवा पेड़ों से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट शुड बी डू फॉर द ट्री, हमें पेड़ के लिए क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है वी शुड ऑलवेज लव एंड केयर फॉर द ट्री, यानी हमें हमेशा पेड़ से प्यार करना चाहिए और उसकी देखभाल करना चाहिए। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर हो गया है, आप इसे नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 है मैच कॉलम ए विद कॉलम बी, यानी कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। पहला है द स्टोरी इज अबाउट ए 50 years old बनियान ट्री, यानी यह कहानी एक 50 साल पुराने बरगद के पेड़ के बारे में है। सेकेंड है द चिल्ड्रन स्विंग ऑन इट्स ब्रांचेस, जो बच्चे हैं, बच्चे इसके शाखाओं पे झूलते हैं। अगला है द पीपल सिट अंडर इट टू टेक रेस्ट, जो लोग हैं, लोग इसके नीचे बैठते हैं आराम करने के लिए। 4 द रेन फेल एंड द सीड वॉक अप फ्रॉम इट्स स्लीप, जब बारिश हुई और दाना अपनी नींद से जागा यानी अंकुरित हो गया। 5वां द बर्ड्स टेक रेस्ट एंड स्लीप इन इट, पक्षियां रात उसमें आराम भी करते हैं और उस पर सोती भी हैं। अब आ जाते हैं ग्रामर इन यूज में। व्हेन वी हैव सीन दैट अ वर्ड यूज विद अ नाउन टू डिस्क्राइब इट इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव, यानी हमने देखा है कि अगर किसी भी संज्ञा का प्रयोग हम करते हैं, है ना, विशेषता करने के लिए, उसको बताने के लिए, तो उसे हम उसका विशेषण कहते हैं। वी हैव सीन दैट अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन टू डिस्क्राइब इट इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव, यानी हम ये देखते हैं कि अगर किसी को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बताना है, उसको विस्तार से बताना है, तो हम एक संज्ञा की सहायता लेते हैं और उसे ही हम विशेषण कहते हैं। देयर आर 3 ways टू शो द कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, यहाँ पे 3 तरीके हैं जो कि ये दिखाते हैं कि कौन सा जो एडजेक्टिव है, विशेषताएं हैं, विशेषण है ना। तो पहला है पॉजिटिव, दूसरा कंपैरेटिव और तीसरा सुपरलेटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है वो पॉजिटिव है, और दूसरे का मतलब कंपैरेटिव, यहाँ पे तुलना की जाता है, और सुपरलेटिव यानी यहाँ पे सबसे बेस्ट कौन सा है ये बताया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए दिया है रामाज मैंगोज इज स्वीट, यानी राम का आम जो है वो मीठा है, यानी ये पॉजिटिव बता रहा है, ये सकारात्मक वाक्य है, यानी सकारात्मक शब्द है। दूसरा है हरीज मैंगोज इज स्वीटर देन रामाज, यानी हरी के आम राम के आम से भी मीठा है, यानी यहाँ पे कंपैरेटिव है, यहाँ पे तुलनात्मक शब्द है, यानी यहाँ पे तुलना किया गया है। और अगला है गोविंद मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, यानी जो गोविंद के आम है वो सबसे मीठे हैं, सबसे अधिक मीठे हैं, तो ये सुपरलेटिव यानी ये सबसे अधिक विशेषण बताता है, सबसे अधिक विशेषता बता रहा है। ऐसे में फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। उदाहरण के लिए दिया गया है पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव में बिग है, कंपैरेटिव में बिगर है और बिगेस्ट है। तो बिग, बिगर, बिगेस्ट, बिग यानी बड़ा, बिगर यानी उससे बड़ा, और बिगेस्ट यानी सबसे बड़ा। तो ऐसे ही जो बाकी के बच्चे हैं उन्हें हमें फिल करना है। तो देखिए जैसे यहाँ पे वाइड है, वाइड यानी फैला हुआ, तो वाइड यानी चौड़ा भी होता है, तो वाइडर यानी उससे भी चौड़ा, और वाइडेस्ट यानी सबसे चौड़ा। टाल यानी लंबा, टालर यानी उससे लंबा, टालेस्ट यानी सबसे लंबा। अगला है डीप
डीप यानी गहरा, डीपर यानी उससे गहरा, डीपेस्ट यानी सबसे गहरा। स्वीट, स्वीट यानी होता है मीठा, स्वीटर यानी उससे मीठा, और स्वीटेस्ट यानी सबसे मीठा। तो इस प्रकार आपका ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गया है। अगला क्वेश्चन है यूज देज वर्ड्स टू कंप्लीट द कन्वर्सेशन, यानी वार्तालाप को पूरा करने के लिए इन शब्दों को प्रयोग करना है और खाली स्थान को भरना है। पहला है मोना। मोना कहती है डू यू लाइक ट्रीज, तो सालू कहता है यस आई डू, यानी मोना सालू से पूछती है क्या तुम पेड़ पसंद करते हो, पेड़ों को पसंद करते हो, तो सालू कहती है यस आई डू, हाँ मैं करती हूँ। सालू मोना से पूछती है सालू डू यू लाइक बनानास, तो सालू मोना से पूछती है क्या तुम्हें केले पसंद है, क्या तुम केला पसंद करती हो। मोना कहती है नो आई डोंट, यानी मोना कहती है मुझे केले पसंद नहीं है। मोना सालू से फिर से पूछती है डू यू लाइक मैंगोज, तो सालू कहती है यस आई डू। मोना ने सालू से पूछा क्या तुम्हें आम पसंद है, सालू कहती है यस आई डू, यानी हाँ मुझे आम पसंद है। मोहन श्याम से पूछता है आई लाइक फुटबॉल डू यू, मोहन श्याम से कहता है मुझे फुटबॉल पसंद है, क्या तुम्हें भी फुटबॉल पसंद है। श्याम कहता है नो आई डोंट, यानी मुझे फुटबॉल पसंद नहीं है। और आगे चलते हैं। अगला है ग्रैंडपा अपने ग्रैंडसन से पूछता है, यानी दादा अपने पोते से पूछता है आई लाइक वॉकिंग डू यू, तो दादा अपने पोते से पूछते हैं मुझे रेंगना पसंद है, क्या तुम भी रेंगना पसंद करते हो, तो ग्रैंडसन कहता है यस आई डू, हाँ मुझे भी रेंगना पसंद है। डी है हरिराम। हरिराम बलिराम से पूछता है आई लाइक रीडिंग डू यू, तो हरिराम बलिराम से पूछता है कि मुझे पढ़ना पसंद है, क्या तुम भी पढ़ना पसंद करते हो, तो बलिराम कहता है नो आई डोंट आई लाइक वाचिंग टीवी, तो बलिराम बोलता है कि मुझे पढ़ना पसंद नहीं है, मुझे टीवी देखना पसंद है, मैं टीवी देखना पसंद करता हूँ। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। हम जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और